नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। पिछले 10 सालों से बालाघाट की जनता एक अदद ओवर ब्रिज की मांग को लेकर डिमांड कर रही है, जिसे लेकर 4 साल पहले स्थानीय विधायक के द्वारा मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया गया और ओवर ब्रिज की घोषणा की गई थी। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के हस्ते ओवर ब्रिज के लिए भूमि पूजन हुआ, लेकिन उसके 1 महीने बाद अभी तक कार्य की जो प्रगति है कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में आखिरकार बालाघाट की जनता कैसे महसूस कर रही है और ब्रिज के दर्द को, आइए समझने का प्रयास करते हैं आज की कवर स्टोरी में। कोई उम्मीद ही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ तो कोई काम ही चालू नहीं हुआ। बाकी उद्घाटन होना एक आम बात है, लेकिन इसका कार्य प्रणाली चालू होना ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चुनाव के आगे इंतजाम है, यानी शादी जुड़ रही है और शादी कब उसकी डेट पक्की नहीं है। इस वक्त मैं सरेखा रेलवे फाटक पर मौजूद हूँ और यही फाटक है जहाँ से बालाघाट शहर में लोगों की एंट्री होती है। मुख्य मार्ग पर ही कई बार किलोमीटर दूरी तक लंबा जाम लग जाता है, क्योंकि ओवर ब्रिज की दरकार यहाँ पर लंबे समय से बनी हुई है। बहुत सालों से तो देख रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है यहाँ। अभी जो भूमि पूजन हुआ, इसको किस तौर पर देखेंगे आप? अब देखो आगे क्या होता है। भूमि पूजन तो हुआ है, कई बार तो भूमि पूजन होता है, उसके बाद में होता तो कुछ नहीं है। अच्छा, लॉलीपॉप लग रहा है क्या? बस ऐसा ही लग रहा है। कितने वर्षों से आप लोग इंतजार कर रहे हो ओवर ब्रिज का यहाँ पर? अरे भैया, हम तो इतने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, 8-10 साल से। ये बन जाए, इतनी दिक्कत होती है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करते हैं कि हम ओवर ब्रिज बनाएंगे, लेकिन अभी तक संभवतः दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन अब समय मतलब आ गया है, मतलब अब बनाना चाहिए। अभी तक जो भी हुआ, लेकिन अब ऐसा यहाँ बहुत दिक्कत होती है। आए टाइम जो है मतलब आदमी को 10-20 मिनट मतलब खराब ही जाता है। तो लंबा इंतज़ार जो है बालाघाट की जनता और बालाघाट ज़िले की जनता कर रही है ओवर ब्रिज को लेकर, लेकिन उनका यह जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो रहा है। पूरा नहीं होने का कारण कहीं न कहीं बालाघाट की एक कमज़ोर राजनीति हम कह सकते हैं, जहां पर नीतियों की राजनीति हो नहीं रही है, और यही वजह है कि जनता को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 5 सितंबर को जब बालाघाट में पहुँचकर इस रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर भूमि पूजन किया गया, तो उसे आखिरकार जनता किस तौर पर देख रही है। बालाघाट शहर में प्रवेश करने से पहले यदि आप जाम में फंस गए हैं, तो इससे बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप जिस रास्ते से होकर शहर में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, वहां पर रेलवे का फाटक जरूर बंद मिलेगा। यह बालाघाट में प्रवेश करने वाले लोगों की मजबूरी बन गई है। यहाँ की राजनीति भी कमाल की है। जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, हर बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा ऐसे की जाती है मानो जल्द ही उसे साकार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। उदाहरण के तौर पर सरेखा रेलवे फाटक पर लगी यह लंबी कतारें आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए करीब 10 वर्षों से मांग की जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस मांग के अनुरूप क्षेत्र के विधायक ने अपने घोषणा पत्र में रेलवे ओवर ब्रिज को प्राथमिकता भी दी थी। उसके बाद कई दौर का सर्वे हुआ और अंत में नगरपालिका चुनाव के बाद ओवर ब्रिज का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्ते भूमि पूजन भी हो गया। करीब 70 करोड़ 86 लाख की लागत से बनने वाले इस ब्रिज के लिए भूमि पूजन को 1 महीने का समय भी बीत गया है। अभी तक ना तो किसी अधिकारी ने यहां पर ब्रिज निर्माण संबंधी कोई रिपोर्ट जारी की है और ना ही भूमि अधिग्रहण संबंधी कोई कार्यवाही प्रारंभ हो पाई है। लिहाजा आज भी जिले की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। परेशानी अभी तो ठीक है, बाल बच्चे लोग रहते हैं साथ में, और दिक्कत पानी आता है तो पूरा सामान, किराना का सामान मिल जाता है हम लोगों का। तो कब तक बनेगा? ये नहीं, ये मात्र दिखावा है। दिखावा है? चुनाव के आगे इंतजाम है, यानी शादी जुड़ रही है और शादी कब उसकी डेट पक्की नहीं है। अच्छा, ये समझ लो आप। तो डेली आना जाना करते हैं, डेली किस तरह डेली की परेशानियों से गुजरते लोग? मैं नंदलाल पीपरा की कंपनी में 50 साल से, प्राइवेट कंपनी में। हाँ। मैं बहुत घूमता हूँ हमारे उसूली में। ये सब दिखावा, मात्र दिखावा, शोकेस है। अभी तो पैसा इकट्ठे हो गए, 3-4 साल लगेंगे, कम से कम बनेगा जरूर जी, बहुत टाइम लगेगा। कितने बार आप लोग जाम में फंस जाते हैं? मिनिमम यानी कि सुबह से लेकर कम से कम 10-15 बार। क्या कहेंगे स्थानीय राजनीति के बारे में, जिनके द्वारा घोषणा की गई है लेकिन अभी तक बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को? ये मेरा कहना ये है कि यह जो काम जो घोषणा की गई है,
ये जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि जिले में 3 अलग अलग रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज के लिए बीते साल 2021 के बजट में पहली बार घोषणा हुई थी। इसे लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं ने मीडिया से लेकर रेलवे स्टेशन तक इस घोषणा का खूब प्रचार किया था, जैसे कि कुछ ही दिनों में यहां पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कोई कार्य यहां पर देखने नहीं मिला। लिहाजा सर्वे के नाम पर जरूर कुछ अधिकारी यहां पर पटरियों पर मेजरमेंट लेते हुए नजर आए। इसे लेकर भी स्थानीय भाजपा नेताओं ने मीडिया के माध्यम से खूब प्रचार किया। इसी बीच बालाघाट में नगरपालिका के चुनाव नजदीक आते ही रेलवे ओवरब्रिज की मांग फिर जोर पकड़ने लगी। इसे देखते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान रेलवे ब्रिज की फिर से घोषणा करवा दी। इस घोषणा के ठीक महीने बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री का बालाघाट में आगमन हुआ, जहां उन्होंने बकायदा 70 करोड़ 86 लाख की लागत से ओवरब्रिज बनाए जाने का शिलान्यास कर दिया। लगे हाथ मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी। हालांकि यह कार्य कब प्रारंभ होगा इसका फिलहाल कोई पता नहीं है। भाऊ ने मुझे भोपाल फोन किया कि वो रेलवे ब्रिज बनना है पूरा, तो मैंने जुगाड़ लगा के जितने जल्दी हो सकता था उससे टेंडर करवा दिए, क्योंकि भाई का कहना था कि वो बनना चाहिए कि वैसे पता ना, तो भाव उसके टेंडर हो गए रेलवे ब्रिज के। अब लेकिन भाव कितने कलाकार ये देखो, शुरू में कह रहे कुछ नहीं मांगना है, सब दे दिया है, और बाद में धीरे से कह दिया कि मेडिकल कॉलेज और दे। और भाव मेडिकल कॉलेज की अगली श्रृंखला जैसी खुलेगी, मैं आपकी भावना का आदर और सम्मान करते हुए बालाघाट की जनता को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि हम अगली कड़ी में यहां मेडिकल कॉलेज खोलेंगे।